गुरुजी, क्या भगवान केवल मनुष्यों के लिए आते हैं? मनुष्य ही भगवान को पुकारता है तो ही भगवान आते हैं? ये प्रश्न किया परीक्षित। तो सुखदेव जी महाराज कहे, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, भगवान सबके हैं, बस प्रेम से पुकारना होता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहे परम प्रिय सोई। बस अपने मन के छल कपट को निकाल दो और निर्मलता से, शुद्ध भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान हर किसी के लिए अपनी कृपा बरसाने आते हैं। तो पशु पक्षी भी पुकारते हैं भगवान को। कहे हाँ, जिनके इशारे से ये दुनिया चलती है ना, तो चराचर भगवान को भजते हैं। कहे गुरु जी, तो ऐसी कोई कथा सुनाओ कि किसी पशु ने पुकारा हो भगवान को। कहे सुनो राजन, तो गजेंद्र की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मोक्षित। सुखदेव महाराज बता रहे हैं, एक हाथी ने पुकारा भगवान को। है कौन ऐसा हाथी है जिसने पुकारा, जिसके लिए भगवान आए? तो बताए, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत, बड़ा ही सुंदर पर्वत, 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा चौड़ा। उन्हीं की तलहटी में भगवान वरुण का एक उद्यान ऋतुमान नाम का, वहां पे एक गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ में रहता था। स्वयं हाथी अकेले 10,000 हाथियों का बल रखता था और परिवार भी लंबा। हाथी के 50 हथनियां थी, यानी पत्नियां समझो, और 150 बच्चे थे। अकेला हाथी उस झुंड का, उस समूह का मुखिया था। तो परिवार का भी बल और स्वयं में भी पर्याप्त 10,000 हाथियों का बल, एकदम निडर रहता था वो तो हाथी ये मानता था कि ये जंगल का राजा तो मैं ही हूं, किसी के सामने मुझे झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखो, जीव कितना बलवान हो, परिस्थिति जब आती है ना, तो सबको झुकना पड़ जाता है। आदमी नहीं झुकता है, व्यक्ति नहीं झुकता है, परिस्थितियां झुकाती है उनको।
आज हाथी के पास वही आई समस्या बात। बहुत दिनों तक के वर्षा नहीं हुई है और वहां पड़ गई पानी की कमी। जल है तो जीवन है। एक एक बूंद पानी के लिए हाथी स्वयं तरस गया। मुखिया है, परिवार की भी चिंता होने लगी। पानी की तलाश में परिवार को लेकर के निकला। चलते चलते एक सरोवर के किनारे आया। जब सरोवर के किनारे हाथी आया, बहुत दिनों बाद अगाध जल को देखा, सब प्रसन्न हो गए। कथा किसी की भी हो, कथा केवल मनोरंजन के लिए ना सुने। कथा में हमें जीवन के सीख लेनी है, गहराई समझनी है, ज्ञान लेना है, जीवन जीने की कला सीखनी है। तो आइए हाथी के जीवन से भी हम समझें, जानें। हाथी है, लेकिन क्या है वो? परिवार का मुखिया है। अगाध जल राशि के पास पहुंचे तो हाथी स्वयं जल में नहीं प्रवेश किया। पहले परिवार को जल पीने दिया, छोटे छोटे बच्चों को, हथनियों को, उसके बाद में जल पिया। माने यहां ज्ञान मिलता है। तुम किसी समाज के मुखिया हो या परिवार के मुखिया हो, तो मुखिया बन के स्वार्थी मत बनो। जो तुम्हारे पीछे हैं, जो तुम्हारे साथ में हैं, उनका भी ख्याल तुम रखो। तो हाथी सबको जल पीने दिया। इसके बाद में स्वयं सरोवर में प्रवेश किया और जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया हाथी, तो बहुत दिनों के बाद में तो अगाध जल उनको देखने को मिला है। वो पानी पीना छोड़ दिया, वो पानी से खेलने लगा, पानी को गंदा करने लगा, जोर जोर से उछालने लगा, बार बार इधर उधर हिलोरने लगा, हथनियों के ऊपर डालने लगा, बच्चों की ओर डालने लगा। तो ये ज्ञान और ले लो, पानी और वाणी संभाल के रखना सीखो। निरर्थक व्यर्थ में दुरुपयोग मत करना। जो पानी का दुरुपयोग करता है, एक दिन उनको एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। जो वाणी को गलत प्रयोग करता है, बोलता है, उनको उसके कारण कष्ट उठाना पड़ता है। दोनों संभाल के जीना सीखो, पानी और वाणी। तो हाथी आज पानी से खेल रहा है, लेकिन उसको क्या मालूम कि जिस पानी से वो खेल रहा है वहां पे कोई रहता भी है। तो वहां पे रहता है एक मगर, ग्राह, और वो मगर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जल के राजा हम, पानी के रहने वाले हम, और हमारे ही जल में पानी में आकर ये खेल रहा है, गंदा कर रहा है। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मगर जल के अंदर आया और हाथी के पैरों को पकड़ लिया। जैसे ही हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी झटका देने लगा। क्यों झटका देने लगा? छुड़ाने के लिए। अभी तो हाथी को घमंड है ना कि साधारण अपने आप को नहीं समझ रहा है वो।
10,000 हाथियों का अकेला बल रखने वाला उनके पैर को कौन पकड़ा? हाथी झटका दे रहा है, लेकिन मगर भी साधारण तो नहीं है, पानी में रहने वाला खुद। मगर भी सोच लिया नहीं छोड़ूंगा, माने नहीं छोड़ूंगा। अपने पैने बड़े बड़े दांतों से, नुकीले दांतों से ऐसा पकड़ा मगर कि हाथी छुड़ा ही नहीं पाया। रक्त की धारा बहने लगी, और जब रक्त की धारा बहने लगी तो हाथी व्याकुल हो गया। पूरा मानो सरोवर में पानी लाल लाल उनके रक्त से होने लगा। हाथी अपना जितना बल लगाता उतने ही जोरों से पकड़े रहता। आखिर में परिवार की ओर देखा। मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे मेरी मदद करें। आए, हाथी के परिवार आए, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे पूंछ को पकड़े सुंड से और हाथी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। कुछ दूर खींचे, लेकिन मगर इतना बलवान था कि पूरे परिवार को अकेले हाथी सहित जल के अंदर खींचने में सक्षम। खींचातानी शुरू हुई। आखिर में हथनियां और बच्चे बोल दिए, स्वामी मरना है तो आप भले मरो, पकड़े तो आपको है ना, मगर हमें तो नहीं पकड़ा है। हमने किया प्रयास, लेकिन अब हम नहीं छुड़ा पाए आपको, तो क्या करें। अब आप जैसे हो आप समझे, हम लोग चले। हथनियां माने पत्नियां छोड़ दी और बच्चे अब सब जाने लगे, मुख मोड़ दिए। हाथी देख के रोता रह गया। हाय, एक ऐसा परिवार है जिन लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज मुझे संकट में देख के छोड़ दिया। कुछ देर के लिए मेरी मदद किए और मुझे उसी हालत में, दुख में छोड़ के चले गए। ये कैसा परिवार है। हाथी रोने लगा, क्योंकि मगर तो बार बार अपने जबड़ों से दबा रहा है। हाथी खींच रहा है, जबड़ों से दबा रहा है। समय की धारा अच्छे अच्छे बलवान लोगों को भी तोड़ देती है, कमजोर बना देती है। और जिन पे भरोसा करोगे उस भरोसे में भी दगा हो जाता है। याद रखना, जो केवल तुम्हारे सुख में साथ निभाए वो पूरा पूरा तेरा अपना नहीं है। सुख बस में तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, उसको पूरा अपना मत समझो। सच्चे अपने तो वो हैं जो तुम्हारे दुख में भी, तुम्हारी विषम परिस्थितियों में भी तुम्हारा साथ दे। चाहे कितना करीबी रिश्ते हो, तुम्हारे प्रति उनका समर्पण सच्चा है, प्रेम सच्चा है, तो दुख में अगर साथ दे तब मानो यही सच्चा सहयोगी है। चाहे अपना एकदम निजी रिश्तेदार क्यों ना हो। जब वो दुख में ही तेरा काम नहीं आया तो कैसा निजी रिश्तेदार। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे संसार में,
पर दुख संकट में साथ देने वाले कोई कोई होते हैं। तुम्हारे साथ बैठ के खाने वाले, आनंद उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर तुम्हारे साथ भूख सहन करने वाले गिने चुने मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है संसार में किसी को सच्चा साथी मत समझना। चलती का नाम गाड़ी है, जब तक चल रहे ना वो अपना साथी समझ रहे हैं, लेकिन दुख परिस्थिति में साथ नहीं निभा रहे हैं तो कैसा साथी। इसीलिए कहा गया ये संसार है स्वार्थ की, सुख के सब साथी दुख में ना हो। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख के सब साथी झूठी माया झूठी काया फिर काहे तो सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की कटरी तो दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक सांसा जाना ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा